Welcome, dear students, to this series यूनिट्स टू लॉजिक गेट्स। लेक्चर नंबर 19 है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 करेंगे और यहाँ पे 15 प्रॉब्लम्स है। और ये यहाँ पे पहले ही बता दूं कि प्रोजेक्टाइल 1 में जैसे सिंपल थे ना सवाल, वैसे नहीं है। यहाँ पे क्लिप्स है, वॉल्स है, रूफ टॉप्स है, भागते हुए ऑब्जर्वर्स है ना। मतलब ये वही सारे सवाल है जो टेस्ट में आते हैं और आप यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला तो सब कुछ ठीक था, याद था, लेकिन लगाना ही नहीं आया। तो याद रखने का क्या मतलब फॉर्मूला? तो इस लेक्चर में आप यही देखोगे कि फॉर्मूला याद नहीं रखना है, उसको कैसे लगाना है ना। तो ये आ, आप अगर ध्यान से देखोगे लेक्चर में तो आपको दिखेगा। चलो शुरू करें। तो देखो, पहले डायग्नोसिस है ना, कि समझे तो कही कि हमारी दिक्कत कहाँ पर है। तो जैसे आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में ये जो 3 फॉर्मूलाज थी वो तो हमें पता है, ठीक है ना। और इसमें क्या कंडीशंस थी ये भी आपको पता है कि फुल फ्लाइट मतलब लैंड, जमीन से होके, और सारी चीजें प्रोजेक्टाइल में अ, जो भी एजम्पशन थी उसमें, ये पिछले लेक्चर में हमको पता था, है ना। तो अब इसमें सवाल जानबूझ के ऐसे बनाए गए, ये सारे जो सवाल है, कि ये जैसे पिछले लेक्चर में भी टूटे थे सारे अजम्पशन, तो यहाँ पर भी ये अजम्पशन टूटेंगे। होप आपको ये सारे पिछले लेक्चर से पता है कि तो यहाँ क्या होता है, कभी एच हाइट से फेंका है तो कभी दीवार बीच में आ जाती है, कभी ऑब्जर्वर भाग रहा है, तो आपको ये जो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है ना, तो वो नहीं लगता है, तो आप वहां फंस जाते हो। तो इसमें भी वही करना है कि देखो, हम जैसे कंपोनेंट मशीन पिछले लेक्चर में था, वही बेसिकली यही है। तो पहला वही टूल है कि मास्टर इक्वेशंस, वही एक्स और वाई दो अलग अलग वन डायमेंशनल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो उन्हें, और उनके बीच का कॉमन क्या है, टाइम टी है। तो वो आपको पिछले डीपी में अच्छी तरह से ये टूल को समझाया, जिनको कंपोनेंट मशीन बोला था। यहाँ पे दूसरा टूल है, अब जो दो और 3 टूल है ना, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे आपको। तो इम्पैक्ट एंगल टूल कहा है जिसे, है ना। किसी भी हाइट पर लैंडिंग एंगल हम निकालेंगे इस टूल से, जहां हम बिना टाइम का कैलकुलेशन किए। तीसरा टूल है ग्रेविटी कैंसल। तो अगर दो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम हो, तो आपको पता है रिलेटिव मोशन कैसे लगता है। सीधी लाइन दिखती है, देखो इसका सीधी लाइन का मतलब समझोगे, सीधी लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो जो आज आप देखोगे कि सारे ये जो 15 प्रॉब्लम्स लिए हैं, इन 3 टूल में से ही ढेर हो जाएंगे। और कि स्टैंप लगा हुआ है कि हमने कौन सा टूल यूज किया है, ताकि आपको पैटर्न दिखे, दिमाग में पक्का बैठ जाए। तो ये जो लगाया ही नहीं फॉर्मूला तो याद था, इसीलिए वो स्टैम्प कर दिया है। तो अब आपको नहीं लगेगा ये, अगर आप ध्यान से पूरे के पूरे लेक्चर देखोगे तो। ठीक है, तो चलो अभी शुरू से देख लेते हैं तीनों टूल्स। ये तो आपको पता है ना। प्लस वाई ऊपर है, लॉन्च पॉइंट ओरिजिन पे है, ये सब। तो अच्छा, अब यहाँ पे x इक्वल टू यू एक्स टी, कोई फोर्स नहीं है ना। तो ये जो वी एक्स है, मतलब यू एक्स कहो, या कभी नहीं बदलता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। y के लिए कौन सा इक्वेशन, वी वाई के लिए कौन सा इक्वेशन, और यहाँ पे जो तीसरा है वो यूज करेंगे हम, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2 जी वाई। तो वापस रिपीट करता हूँ, इसमें की आइडिया क्या है देखो। तो प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्टाइल है, ये कोई नई चीज तो है नहीं, वही दो पुरानी चीजें हैं।
एक साथ चल रहा है, बस एक्स में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वाई में फ्री फॉल। दोनों को टी कॉमन जोड़ता है ना, जैसे हमने पहले पार्ट में किया था। और अब लॉन्च और लैंडिंग लेवल अलग हो गए, तब लैंडिंग कंडीशन वाई पर लिखोगे आप, है ना, साइन के साथ। नीचे एच डेप्थ पर तो वाई माइनस एच होगा, है ना। तो उनका साइन कन्वेंशन अगर ठीक है तो वो सारा संभाल ही लेता है, हैवी लिफ्टिंग साइन कन्वेंशन कर लेता है। देखो ये आ, याद रखना, जो टी एच आर शॉर्टकट्स है ना, लेकिन लेवल ग्राउंड के लिए लेवल अलग है, तो ना ये फॉर्मूला में जबरदस्ती पैच नहीं करना, जो जो बेसिक है वहां से चलना है, ठीक है। चलो अब दूसरे दो टूल भी देख ही लेते हैं। दो, ये तो आपको पता है, मैंने इसको और अच्छी तरह से पार्ट वन में किया था, अब दो और तीन देखो। तो इम्पैक्ट एंगल टूल, तो मान लो कि ये जो लॉन्च पॉइंट है ना, एच नीचे लैंड कर रहा है, तो लैंडिंग पर क्या करोगे, वी एक्स तो यू कॉस थीटा रहेगा, वी वाई क्या होगा, तो वो वाली फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि एच नीचे गिर रहा है ना, तो वी वाई आपका आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच, क्योंकि टू जी एच उसने गेन किया है ना भाई। और लैंडिंग एंगल के लिए तो वो टेन फाइव इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। देखा, यहाँ पे कहीं टाइम का नामो निशान ही नहीं है ना। तो जब भी ये सवाल आए कि किस एंगल से टकराया, तो यही टूल निकालना है आपको, इसको समझ लो। हम्म इसका थोड़ा एनर्जी वाला आइडिया भी पिछले लेक्चर में दिया था। दूसरा तीसरा टील है टूल, देखो ग्रेविटी कैंसल हो रहा है, ये फेवरेट है मेरा, है ना। दो बॉडीज, दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम हो, जैसे दो प्रोजेक्टाइल्स, ये जहां पे दोनों पर जी लग रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी अगर एक्सेल, तो कांस्टेंट हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, ये समझो आप। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव कांस्टेंट है तो भाई साहब एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाओ, तो दूसरा आपको सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलता दिखेगा, खत्म बात, है ना, ग्रेविटी स्विच ऑफ। तो ये जो तीसरा टूल है ना, ये अकेला आपको देखो 5, 6, 8, 13 और 14 सारे सवाल काट देगा एक लाइन में, है ना। तो यही तीन टूल है। तो अगर आपके टूल किट रेडी है तो ही आप मैदान में उतर पाओगे ना, बिना टूल किट तो क्या ही मैदान में उतरते हो, फिर वहां गड़बड़ होती है। तो ये रेडी रखा है, तो अब चलो प्रॉब्लम करते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम है, पार्टिकल वर्टिकल एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया है ना, ग्राफ दिया है वाई, इनिशियल टेंजेंट दे रखा है 60 डिग्री, रेंज जो भी है √3, G10, प्रोजेक्शन स्पीड पूछा है, ठीक है। खुद आप पहले ट्राई करो। तो ट्रैप यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस भी देख लो सारे। जो ट्रैप टेंजेंट एंगल इज नेवर इक्वल टू प्रोजेक्शन एंगल, है ना, यही ट्रैप है यहाँ पे, देखना आप। कर लिया आपने, देखो चलो। तो जैसे कहा 90% बच्चे जो गलती करते हैं, जैसे ही 60 डिग्री देखा तो टेंजेंट मतलब प्रोजेक्शन 60 हो, है ना, तो गलत है, रुको थोड़ा। ये ग्राफ y वर्सेस t है, y वर्सेस एक्सिस पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है ना, 1 मीटर है 1 सेकंड है, समझे कि नहीं।
तो यही तो समझना था। तो ग्राफ का स्लोप आपको तो पता है क्या होता है, वो है ना, डी वाई बाय डी एक्स, मतलब एक्स पे तो टी है ना, ऐसा तो डी वाई बाई वाई हो गया, वी कॉम्पोनेंट वाई है, वी वाई। तो ये जो 60 डिग्री है वो सिर्फ यही कह रहा है कि स्लोप का, आपका स्लोप जो भी है उसका नंबर 1060 ले लो, तो इसी से आपका यू वाई निकल के आएगा, है ना, मीटर पर सेकंड। तो ये एंगल नहीं है, ये स्लोप है भाई साहब। यूजुअली स्लोप डिवाइड बाई डी एक्स एंगल, बट ये ग्राफ जो दिया, अच्छा ठीक है। अब रेंज, ग्राउंड से ग्राउंड है, लेवल सेम है, तो जो आपका जो पैकेज है ना, जो रटा मारा है, वो लीगल है, लगा दो उसको। ठीक है, तो यहाँ तो फिर भी अभी तो आपको देखो यू आई और वी वाई ही दिया, तो वही करना पड़ेगा। तो रेंज दिया था तो यू एक्स निकल के आ गया, देखा ना, √3 कट गया। अच्छा, अब स्पीड कैसे निकालोगे? तो वो तो पता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे कॉम्पोनेंट का, तो √28। देखो स्टैंप लगाया है, और हर एक स्लाइड पे कोशिश की है कि आपको ये जो फिगर दिख रही है ना, वो एसेंशियल फिगर है ना, टूल वन है, कंपोनेंट्स है, और लेवल ग्राउंड था, इसलिए आर का फॉर्मूला अलाउड था। तो और दूसरा है कि ग्राफ को हर बार बोलता हूं मैं, एक्सिस एक्सिस से पढ़ो आप, ऐसा नहीं कि, है ना, देख लिया समझ में आ गया स्लोप, पढ़ना है, वाई पे क्या है, टी पे, एक्स पे क्या है, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, पार्टिकल है जो भी है 0149 की तरफ एम किया गया है, 1 सेकंड में एक्स एक्सिस पर गिरा है ना, लैंडिंग पॉइंट पूछा है, ऑप्शन देखो, हर बार ऑप्शन को तो देख ही लेना है एक बार, पहले क्वेश्चन को समझो फिर। ट्रैप क्या है यहाँ पे, जो एमिंग है ना, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू पाथ पासिंग थ्रू, समझे, ऐसा है। तो यही है कि एमिंग टूवर्ड्स वाले फ्रेज पे ध्यान देना बस। हो गया, चलो आपका आ गया। सबसे पहले ट्रैप को साफ करते हैं, है ना, एमिंग टूवर्ड्स 49, इसका जैसे कहा, ये मतलब ये नहीं निकालना है कि पार्टिकल 49 से होके गुजरेगा, है ना, ग्रेविटी उसके पहले ही सेकंड में उसे नीचे खींच रहा है। तो एमिंग तो इनिशियल डायरेक्शन बता रहा है कि ठीक है, वो पाथ थोड़ी है, अगर तो टेन थीटा डायरेक्शन से आएगा आपका, जो भी है टेन थीटा आपको पता है अब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये है। अब टेन थीटा पता है तो क्या साइन थीटा नहीं पता है ना, कॉस थीटा नहीं पता है, पिछले लेक्चर में किया था, कोई रट्टा नहीं, सीधा, तो ये तो टू है तो √5 हो गया हाइपोटेन्यूज, चलो हो गया। अब उठाओ टूल नंबर वन, हम्म, मास्टर इक्वेशन ऑन वाई साइन डिस्प्लेसमेंट के साथ रखो, है ना, 1 मीटर ऊपर से जीरो पर आ गया तो डेल्टा वाई -1, तो -1 इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा उसकी, सॉल्व करो, है ना, साइन थीटा पता है तो आपका ये आ रहा है U2 अंडर। हॉरिजॉन्टल के साथ क्या करोगे, तो यू यू कॉस थीटा इंटू 1 आएगा, है ना, माइनस करोगे 2√5, 1 अंडर √5, 2 मीटर, तो लैंडिंग पॉइंट आपका 20, है ना। यहाँ पे टूल देखो, पहला ही टूल है, बेसिक सारा, साइंड डेल्टा वाई है, लेवल अलग था,
हमने देखो कोई टी की फॉर्मूला नहीं यूज की है, माइनस साइन ने हमारा सारा काम कर दिया है ना? समझ में आया है? बस तो यही ट्रैप ही बेसिकली इसका। हाँ, ये अगर बाकी सारा तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लासिक है ये, हाइट एच से 30 पर फेंका है, ठीक है, 45 बनाकर गिरा है और वहीं से 60 पर फेंका, सेम स्पीड। तो नया लैंडिंग एंगल है ना, बिना टाइम निकाले, है ना, बिना टाइम निकाले मतलब सीधा टूल टू यूज करो भाई। ऑप्शन को भी देख लो एक बार। ओके, तो ये तो रेडी है टूल टू के लिए, ये बनाया गया है उसके लिए, टेलर मेड बोलते हैं जिसको। सेटअप लिखो, लैंडिंग पर वी एक्स आपका कॉस थीटा वाला, बी वाई आपका क्या होगा लैंडिंग पर, पता है अंडर रूट 2 GH प्लस हो जाता है बस, है ना? तो टेन फाइव भी पता है, वी वाई बाई वी एक्स। पहले थ्रो के लिए थीटा 30, लैंडिंग एंगल 45, मतलब टेन 45, तो ये 1 है, तो वी वाई वी एक्स हो गया। तो आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो भी है उसको इक्वल करोगे, अंडर रूट निकल गया 2 GH, है ना, 3/4 माइनस माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, तो ये 4 GH आ रहा है आप लोगों का, है ना? तो ये है हमारा एच और यू का रिलेशन मिला है, ठीक है, इसको स्टोर कर लो, ये काम आ रहा है। देखो ये रिलेशन थ्रो टू में देखो, सेम यू था थीटा 60, वी एक्स आपको यू कॉस 60 मिला, तो ये जो स्टोर किया था ना रिलेशन, उससे आपको ये 2 √GH इंटू हाफ करोगे तो √GH मिला ना, ऐसा। और वी वाई क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 आएगा प्लस 2 GH तो है ही, तो ये आपको √5 GH है। अब टेन फाइव क्या करोगे, वी वाई बाय एक्स, तो जो भी मिला था देखो √5, तो आंसर है आपका टेन इनवर्स √5। तो कौन सा टूल यूज किया, देखो स्टैम्प, है ना, 2 बार हमने टूल टू यूज किया है और एक भी बार टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको सही है, ठीक है, आपका आंसर आएगा, लेकिन 5 मिनट चले जाएंगे एग्जाम में। तो ये जो टूल है इसे सीधा देखो कितना 90 सेकंड में आ रहा है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ये है क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल है। स्टोन ग्राउंड से फेंका है, मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच बोला है, स्मूथ वॉल से कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, वापस एपेक्स से एपेक्स के ठीक नीचे गिरा है, हाँ, वॉल पर टकराने की हाइट पूछी है। तो एपेक्स पे आपका क्लॉक सेट करो, वही ट्रिक है। वैसे इलास्टिक कोलिजन हमने थियोरी में अच्छी तरह से कवर किया है, और उसमें आपको वेलोसिटी के साथ क्या होता है ये पता है ना? यहाँ पे उसको और भी एक वेरिएशन के साथ सॉल्व करेंगे, है ना? इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है, चलो देखो, जिनको नहीं पता है वो देखो। वॉल स्मूथ है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस बार ना जहां पे टकरा रहा है तो वी वाई को टच ही नहीं करना है,
इलास्टिक है तो बस आप वी एक्स को पलटा दो, है ना, उस पलटा दो मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखो उसका। तो इसका मतलब है कि मिरर इमेज बनेगी वाई एक्सिस में बाउंसिंग के बाद। टाइम सेम, स्पीड सेम, सब कुछ सेम बनता है, ये फिजिक्स है ऐसा। अब ये ट्रिक है सबसे सुंदर, है ना, ये मैं बता रहा था कि तो क्लॉक को अपेक्स पर सेट करो। पता है आपको ऊपर क्या होता है, जीरो होता है वी वाई। तो वहां से आपका ड्रॉप तो 1/2 जी टी स्क्वायर, कोई साइन थीटा नहीं, कुछ नहीं। तो ये अगर टी अज्यूम कर ले हम एपेक्स से वॉल तक, अपेक्स से वॉल तक, तो बाउंस के बाद वी एक्स का मैग्नीट्यूड सेम है और लैंडिंग पॉइंट एपेक्स के ठीक नीचे दिया है ना, मतलब वापस उतनी ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो वापसी में भी टाइम टी लगेगा। तो टोटल एपेक्स से ग्राउंड तक गिरने के लिए आपका 2t हो जाएगा। तो आपका h जो है 1/2 जी इंटू 2t स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहां से आपका मतलब 1/2 जी टी स्क्वायर h/4 दिखा कि नहीं, दिखना चाहिए, तो ये h/4 ठीक है। वॉल पर हाइट आपका एपेक्स से टाइम टी में गिरा 1/2 जी टी स्क्वायर, तो आपका वॉल पर हाइट है जो h माइनस करना पड़ेगा ना, मोस्ट तो स्मॉल एच आपने ये जो ऊपर मिला 3h/4 है, समझे। कौन सा टूल यूज किया हमने, बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग बाउंसिंग का मतलब इलास्टिक कोलिजन का और सिमेट्रिक कंडीशन क्योंकि इलास्टिक। और यहाँ पे और एक सुंदर ट्रिक मैंने बताई आपको। वैसे इलास्टिक कंडीशन के लिए दो कंडीशन, अगर वो फॉर्मूला याद है तो भी हो सकता है, लेकिन ये क्लॉक वाला एपेक्स पे क्लॉक सेट करो ना, ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने पिछले डीपी में भी यूज किया था। तो जब कभी भी एपेक्स से या एपेक्स से चीजें रिलेटेड हो ना, तो आपकी घड़ी वहीं सेट करो, वहीं से घड़ी चलाओ, है ना, एंगल तो वैसे ही गायब हो जाता है। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे कई बच्चों को वो 2r - x वाला फॉर्मूला, है ना, लेकिन ये उससे भी अच्छा तरीका है। देखो, मूविंग ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और उसको प्रोजेक्टाइल जो ए कहा है वो सीधा दिख रहा है, और बी के रिस्पेक्ट से टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है और रेंज पूछा है। समझे ना, क्या समझे, ऑप्शन देख लो लेकिन समझे क्या। टूल 3 का डायरेक्ट यूज है यहाँ पे, समझे ना ये, और आसान है, क्योंकि उसको अगर सीधी लाइन में दिख रहा है मतलब वो उसका वेलोसिटी इक्वेट करना पड़ेगा आपको। चलो देखो, जिनको नहीं पता, थियरी में तो हमने ये मूविंग ऑब्जर्वर के चारों केस सीधे कवर कर लिए। यहां देखो क्या करना है। पहले तो टूल 3 निकाला, तो बी के फ्रेम में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एक्स में यू कॉस थीटा, वी वाई में यू साइन थीटा, माइनस जी टी करो क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जी है ना सीधा नीचे। अब ये लॉजिक देखो, एक्सेलरेशन प्योरली वर्टिकल है, पाथ स्ट्रेट लाइन कब होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ दिया है ना, तो वेलोसिटी भी वर्टिकल होनी चाहिए प्योरली, तभी तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा उसको, वरना तो कर्व बनेगा प्रोजेक्टाइल में, यहाँ नहीं बन रहा है। इसका मतलब ही है कि भाई साहब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, तो आपका जो भी कार चल रहा है वो यू कॉस थीटा इक्वल टू वी कार का, ऐसा है, दिखा कि नहीं ये चीज। दूसरी बात है, टाइम तो कोई भी इंसान हो चाहे ग्राउंड में हो या, सबके लिए सेम है ना, यहाँ पे रिलेटिव मत चला देना, समझे। तो बी का टाइम टी है, तो एक्चुअल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2u sin θ/g, रेंज आर दिया था तो आर क्या होता है, यू कॉस थीटा इंटू टी,
और u cos थीटा इक्वल टू v है, तो r आपका आएगा vt। तो सीधा टूल 3 का अगर समझ में आया हो, स्ट्रेट लाइन दिखी, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है, इसका ट्रांसलेशन ही है हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो, नहीं तो पैराबोला दिखता उसको। समझे कि नहीं? है नहीं दिखा पैराबोला तो हो गया उसका एक्स कंपोनेंट सेम, उसी से सब कुछ खेल है। चलो आगे बढ़े। हाँ ये भी अच्छा है, थोड़ा मजेदार सवाल है और थोड़ा क्लिफ की हाइट दी है इससे। चलो देखो, बहुत ऊंची क्लिफ्स है, दोनों पर गन्स फिक्स्ड किए हैं, है ना। G1 की मजल स्पीड दी है U1, G2 की दी है U2। दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को एम कर रहे हैं, साथ में फायर हुए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। U1 इज टू U2 अगर ले तो हवा में टकराएंगे कहां पर ऐसा? ये रेशियो कौन सा है? ये रेशियो, अब क्लिफ की हाइट बहुत ज्यादा दी है, टूल 3 तो यहाँ लगाना ही है हमें, क्योंकि जी कैंसल हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद ये बहुत ऊंची क्लिफ है, उसका मतलब है कुछ तो। चलो पहले ग्रेविटी तो कैंसिल करो, देखो। जी जीरो हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी जी जीरो का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना। दोनों वेलोसिटीज एक G1 G2 को लाइन जोड़ो तो G1 G2 के अलोंग है, एक दूसरे की तरफ, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? U1 प्लस U2 होगा। ऐसा नहीं कि U1 माइनस U2 कर दिया, ठीक है। और ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि G खत्म हो गया है। तो ये जो है U1 प्लस U2। अब क्या करो, किसी के शेल 2 के फ्रेम में बैठ जाओ, तो शेल 1 स्ट्रेट लाइन में आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, और स्पीड क्या होगी उसकी? कांस्टेंट। कौन सी? U1 प्लस U2। बचने का कोई रास्ता नहीं है, टकराना तो है अब, है कि नहीं? अब ये है कि ये किसी भी रेशियो पे टकराएंगे, क्योंकि क्लिप्स वेरी हाई है। वेरी हाई का मतलब है ग्राउंड पहले आएगा ही नहीं, वेरी इसी यही तो मतलब है। नहीं तो एकदम छोटे होते तो हो सकता था आता, और एनी रेशियो देयर फॉर। तो देखो टूल 3 कितना सुंदर है, ग्रेविटी कैंसिल हो गए, तो रूल बना लो, जब भी दो प्रोजेक्टाइल्स आपस में कुछ करे, कोलाइड, चेज, सेपरेट, तीन चीजें होती, एक पर बैठ जाओ, ग्रेविटी गायब, कर्व सीधी लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये है सेम स्पीड, सेम रेंज, सेम पॉइंट, ये जो देने वाले दो एंगल्स के T1 T2 का रेशियो, अच्छा सेम रेंज है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया कि नहीं? तो लेवल ग्राउंड वाला फॉर्मूला चलेगा। पहला टूल है, मतलब समझदारी की बात है यहाँ पे, वैसे तो पूरा समझदारी है ना, वार्म अप लेवल है ये तो, आसान है ये। ये तो पहले पार्ट 1 का मामला है ये। सेम यू सेम आर का मतलब साइन थीटा, साइन 2 थीटा सेम, मतलब थीटा 2 पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है थीटा 1 के टर्म्स में, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेवल ग्राउंड है, अपनी फॉर्मूला लगाओ, T1 इक्वल टू, और T2 क्या आ जाएगा? थीटा 2 अब आएगा कॉस थीटा 2, तो T1 बाई T2, है ना, टेन थीटा ऐसा।
बोनस आइडेंटिटी जो है ना, पिछले में कहा था लेक्चर में, जेई का फेवरेट है। T1 इंटू T2 आपका होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2R/G, याद रखना है इसको, 2R/G है ना। इक्वल रेंज थ्रो के लिए यही सिर्फ आर पर डिपेंड करता है, यही फॉर्मूला है। पूछा गया है, ये वन लाइनर पूछा भी जाता है, ठीक है। टूल कौन सा यूज किया है? लेवल ग्राउंड था, टूल 1। सारे जो फॉर्मूला थे उनकी इजाजत थी हमें, तो लगा दी। चलो आगे बढ़ो, क्या कहता है प्रॉब्लम? देखो, 3 स्टोन्स है, ऊपर हॉरिजॉन्टल, नीचे सेम स्पीड। अच्छा प्रॉब्लम है थोड़ा। एसी 10 मीटर की दूरी पर हो जाते हैं अगर, तो ए बी की दूरी पूछिए। समझ गए कि नहीं? फ्री फॉल है भाई, तीनों में जी है, तो टूल नंबर 3 उठाओ और लगाओ। प्रैक्टिस है, अगर टूल 3 की प्रैक्टिस अच्छी मिलेगी इस प्रॉब्लम में आपको। क्या कहा था? ग्रेविटी कैंसल, तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है वो कांस्टेंट, और ए सी की दी है तो निकल आएगी आराम से। चलो देखो, सेम जी ना, फ्री फॉलिंग में अगर आप बैठ गए, मतलब समझ लो कि एक ऐसा ऑब्जर्वर T0 पर रेस से जी एक्सेलरेशन के साथ शुरू कर देता है गिरना, है ना। तो अब ग्रेविटी तो स्विच ऑफ हो गई, तो क्या होगा इसका मतलब? तीनों स्टोन का जो भी है स्पीड कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? और उनकी जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट से चलेगी, जो भी डायरेक्शन थी ओरिजिनल डायरेक्शन में। ए ऊपर था, बी साइड में था, तो पहले सी नीचे था। तो ये रेस कहा है, एक पॉइंट से 3 रेस निकल रही है, उसको तो ऐसा ही दिखेगा ना। और ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में है, जो भी है उनका सेपरेशन अब 2u है, तो 2u से बढ़ता जाएगा, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो 2ut आपको 10 दिया हुआ है, दिया था ना ऐसा, 10 मीटर की दूरी थी, तो यूटी निकल गया आपका, है ना। हर स्टोन स्टार से 5 मीटर दूर है ओरिजिन से। इस यूटी का अब हम इस्तेमाल करेंगे स्टेप 2 में। ए और बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो सेम स्पीड है ना, इसीलिए दोनों 5-5 मीटर की दूरी पर हो गए, मतलब उस ओरिजिन से। तो पाइथागोरस निकालो, हाइपोटेनस 5√2। देखा कि नहीं टूल 3 कैसे यूज किया है? ग्रेविटी अगर फ्रीज कर दी, गायब हो गई, तो कांस्टेंट स्पीड से जो भी है सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, सेपरेशन भी, अप्रोच भी, सारी चीजें। अच्छा है ना टूल 3। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। 60 डिग्री पर फेंका है ना, एच ऊंची बिल्डिंग की छत पे 30 डिग्री दिया, हॉरिजॉन्टल के साथ टकराया है। तो भाई प्रोजेक्शन की स्पीड पूछी है, कौन सा टूल उठाओगे बताओ, है ना। टूल 2, यही हथियार चलने वाला है आपका। तो टूल 2 की यहाँ पे प्रैक्टिस मिलेगी आपको। देखो, ये जो यहाँ पे दो चीजें हैं ना, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये फैक्ट्स। पहला फैक्ट है, वी एक्स तो अनटचेबल है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल क्या था? यू कॉस 60 दिया था, और रूट पर दिया है 30, तो वो जो भी है वी कॉस 30। तो दोनों को सेम करना रहने वाला है कि नहीं? दोनों अनटचेबल है वी एक्स, इसलिए इक्वेट करो तो वी आपका आया है उस पॉइंट पे इनिशियल बाय √3। दूसरा फैक्ट है,
यही टूल टू के फैक्ट। स्पीड और हाइट का रिश्ता क्या है ना? अगर ऊपर जा रहा है तो -2, नीचे आ रहा है तो गेन करेगी, तो माइनस कर दिया यहाँ पे। तो ठीक है। और इसको मैं एनर्जी कंजर्वेशन भी कहता हूँ, है ना? काइनेमेटिक्स के कपड़ों में है ये, क्योंकि 2 GH उसने लूज कर दिया वेलोसिटी ने, तो माइनस आया। करो कंबाइन, तो u² / 3, है ना, इज इक्वल टू ये u² - 2GH, तो ये आपका निकल के आएगा √3GH। ओके ना? तो टूल 2 है, पैटर्न पकड़ो, 2 पॉइंट्स पर एंगल पता है, Vx को कंपेयर करो, ठीक है, क्योंकि वो तो सेम रहने वाला है। हाइट पता है, तो यही फॉर्मूला लगाओ V² वाली। तो ये जो जोड़ी है ना, Vx सेम और H पता वाली, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आता है, तो इनके लिए भी टाइम की जरूरत नहीं पड़ती टाइम निकालने की। समझे कि नहीं? चलो आगे बढ़े। ये जोड़ी याद रखना, काम आएगी। क्या कहता है क्वेश्चन 10? पढ़ा? बुलेट रेंज आर के नोन पॉइंट से गुजर रही है। नोन पॉइंट दिया है आपको 3r/4r। तो एंगल पूछा है प्रोजेक्शन का। ये तो ट्रेजेक्टरी का जो आर वाला फॉर्म है ना, सीधा यूज है ये, तो क्या ही है इसमें, एक्स और वाई दे दिया है और ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में प्लग इन करना है ना? तो यहां पे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लगाना है। देखो, अब ये मत करना कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ये कहां से आया। इसको तो रट्टा मारने के लिए ही बनाया है ये इक्वेशन, है ना, 1 - x/r वाला फॉर्म, x tan थीटा, ये जो भी है। ये फॉर्म क्यों लेंगे? क्योंकि देखो इसमें आर भी छुपा है, थीटा भी छुपा हुआ है। इसका अगला वाला फॉर्म है, ये जहां से ये आता है वो भी कभी यूज, तो ये दो फॉर्म यूजफुल है। देखो इसमें ना यू है ना जी है, पॉइंट और रेंज दिया हो तो सीधा लगा, प्लग इन करो। चलो, तो r/4 दिया है, y x दिया है 3r, तो देखो प्लग इन करो। यहां से आपका tan थीटा आ गया 4/3। समझे ना 4/3 का मतलब क्या है? 53 डिग्री। तो tan थीटा 3/4 का मतलब 37, और ये 37, 53 और 37 दोनों था, तो जल्दबाजी में यहाँ गलती हो सकती है, तो 3, 4, 5 को तो आपको पता करना ही पड़ेगा, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो इसको कौन सा टूल कहेंगे? बोले सर ये टूल 1 में ही आएगा, बेसिक जो है ना, सारी बेसिक चीजें है ये आर फॉर्म कहेंगे ट्रेजेक्टरी का। और ये आर फॉर्म जहां से आया है, जिसमें यू और जी है, वो फॉर्म भी हमें यूजफुल याद रखना पड़ेगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आसान प्रॉब्लम था ये तो। देखो, पढ़ो क्या दिया हुआ है। एयरक्राफ्ट गन के ठीक ऊपर हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, ठीक ऊपर। तो अगर हीट करना है ना, उसको हाइट दिया है, तो कितना एंगल हिट करने के लिए, फायरिंग एंगल पूछा है। लेकिन यहाँ km/h मीटर, तो पहला काम आपको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ नहीं चलेगा। फिर ये तो बेसिक है, तो बेसिक के लिए तो हम टूल 1 का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, देखो 270 आ रहा है। अब कंडीशन क्या है हीटिंग की?
इम्पैक्ट के मोमेंट दोनों का एक्स सेम होना चाहिए, और क्या ही, है ना, दोनों का एक्स सेम होना चाहिए कि नहीं, तभी तो चेजर इक्वल टू एक्स चेजर इक्वल टू एक्स टारगेट। ओके, अब दोनों सेम वर्टिकल लाइन से शुरू हुए थे, क्योंकि ठीक ऊपर था ना प्लेन, तो और दोनों की हॉरिजॉन्टल तो सेम है, क्योंकि नीचे वाले के लिए भी कोई एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है ना। तो हर सेकंड सेम एक्स पर रहने का तरीका क्या है, आप दोनों को इक्वेट करो। 270 उसका दिया था, इसका कॉस थीटा होगा ना, तो इसका वी नॉट दिया है, इससे थीटा निकल गया है 60 डिग्री। तो समझो फिजिकली गोली को प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल रेस में बराबर चलना है और कुछ नहीं करना है। वर्टिकल मोशन जो है वो अपने आप उसका गैप क्लोज करेगा। भाई ये तो बेसिक है। अगर क्लोजिंग जो बोलते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और कब हीट करेगा, उसके बेस पे है। आपको रिलेटिव, आगे डीपीपी में रिलेटिव मोशन में ये क्लियर होगा ये बात। चलो ये टूल 1 है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की कंडीशन आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो दो पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द टारगेट एंड द चेजर, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही है। ये थियरी में कवर किया है, और यहाँ अगले रिलेटिव मोशन के डीपीपी में 2D के रिलेटिव में कवर करेंगे ये। आगे बढ़ते हैं अभी तो। 12 नंबर। देखो क्या क्या दिया है, क्या क्या। एपेक्स से 1 सेकंड पहले, अच्छा ये और बाद में, एपेक्स से 1 सेकंड इधर 1 सेकंड उधर। वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा है। एकदम आसान है, आप देखोगे ना बाद में पता चलेगा, पहले तो बोले सर कैसे करें, करने के बाद आप बोलोगे कि यार ये तो वैसे भी हो सकता था, है ना। देखो दिखाता हूं आपको, चलो पहले ट्राई करो अपने हिसाब से, फिर देखो। ये तो वैसे भी लिखा है ओरिजिनल इक्वेशन से, लेकिन अगर एपेक्स से जाओ तो 1 सेकंड इधर 1 सेकंड उधर। पहले ये इक्वेशन देख लो, इक्वेशन से आपका आया है, ऊपर जाते वक्त उसका Vy+10 आया है। Vx तो चेंज होगा नहीं, Vx तो दोनों के लिए 10 10 है कि नहीं। Vx एक के लिए +10, एक के लिए -10, तो ये तो कैसे निकाल सकते थे हम, अगर एपेक्स से चले तो 1 सेकंड के लिए तो 10 ही होगा ना, 1 सेकंड में ग्रेविटी 10 है तो +10 ऊपर आएगा, और दूसरा नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी से नीचे ही जाएगा 1 सेकंड, -10, तो वैसे भी कैलकुलेट हो, ये तो पता ही था। तो अब ये तो दिख ही रहा है कि क्या एंगल है इन दोनों के बीच का, है ना। 10+10 मतलब 45 डिग्री ऊपर, और 10 - 10 45 डिग्री नीचे। तो देखो फिगर में नीचे 90 डिग्री बन रहा है ना। अगर कंफर्म करना है तो करो, डॉट प्रोडक्ट लो, आई के साथ आई, जे के साथ जे, तो 10 × 10 +10 × -10 0 आया कि नहीं। तो पक्का है ये परपेंडिकुलर। आइडिया यहाँ पे की है कि एपेक्स के दोनों तरफ इक्वल टाइम पर वेलोसिटी मिरर इमेज होती है, सेम वी एक्स है, अपोजिट वी वाई। अब डॉट प्रोडक्ट भी तो देखो आसान है, तो कंफर्म करो डॉट प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे टूल 1 ही है, बेसिक्स है बेसिकली, और अगर एपेक्स की सिमेट्री पता है तो जल्दी काम हो जाएगा।
चलो, 13 वाला प्रॉब्लम। वो मंकी वाला, हाँ, मंकी और शूटर वाला प्रॉब्लम याद है? वो ये वैसा ही है, बिना कुछ किए ही आप आंसर दे सकते हो। तो लेकिन देखो, सोचो क्या करोगे। पहले तो पढ़ो इसको, फिर। हीरो और विलन दोनों एक ही एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं। हाँ, और उसने गोली चलाई। तो ट्रैप यही है कि गोली का एक्सेलरेशन क्या है भाई। गोली को तो पैराशूट है नहीं, तो उसको तो पूरा जी मिलेगा ना। अब आप खुद ही बता दो, गोली लगने वाली है कि नहीं लगने वाली। तो मैंने बता ही दिया आपको पंच लाइन, कि गोली के पास पैराशूट नहीं है। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन करो कंपेयर। गोली के पास पूरा 10, हीरो के पास सिर्फ 2। सेम लेवल से गोली हॉरिजॉन्टल चली, और टाइम टी में गोली कितनी गिरेगी? 1/2 GT स्क्वायर, पूरा 10। और हीरो भी 2T स्क्वायर, 1/2। तो गोली और ज्यादा नीचे डूबेगी ना, तो हीरो के नीचे से चली जाएगी, ऐसा है। तो प्रैक्टिकली भाई साहब लगेगी, ऐसा है, बट थियोरिटिकली बोला ऐसा कैसे? क्योंकि हीरो के पास पॉइंट साइज है नहीं ना, तो गोली बहुत ही फास्ट जाती है, तो ये जो, इसलिए एनीवेज। तो टूल 3 की भाषा में हीरो के फ्रेम में रिलेटिव एक्सेलरेशन 8 है, तो नीचे 8 से नीचे आ रहा है, जबकि हीरो तो अपना बच ही जाएगा वो, क्योंकि हीरो तो स्टेडी है। तो हीरो के फ्रेम में गोली खुद ही नीचे जा रही है, कर्व करती हुई। और देखो वो वाला मंकी वाली चीजें भी देखो, मंकी। तो ऑप्शन डी भी फिजिक्स से सच है। हीरो भी अगर जी से गिरता तो रिलेटिव जीरो हो जाता, है ना। तो रिलेटिव जीरो मतलब सीधी गोली। तो और ये मंकी और हंटर वाला, यही वही तो आइडिया था, दोनों के पास जी सेम था ना। तो लेकिन यहाँ पे बीच में पैराशूट आ गया है, समझे ना। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं भाई। ये वही है, मल्टीपल करेक्ट यहाँ से शुरू हुआ। फुटबॉल 22 मीटर पर 60 डिग्री, ऑब्जर्वर 11 मीटर पर सेकंड। 22 और 60 का क्या मतलब समझते हो आप? 11 हुआ कि नहीं? देखो कौन से स्टेटमेंट सही है ना। सारे स्टेटमेंट देखो। क्वेश्चन 5 का जुड़वा भाई है ये, रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया प्रॉब्लम। नहीं भी लेते तो भी चलता, लेकिन अच्छा है ले लिया। देखो कैसे करते इसको, बता ही दिया मैंने, 11 तो है ही। क्या दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो गया, तो ए करेक्ट है, बी गलत हो गया, ऐसा। और पाथ, कार एक्सेलरेट कर रही है नहीं कर रही है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अभी भी जी है ना, वर्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कुछ है नहीं। तो वेलोसिटी प्लस वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो सीधी वर्टिकल लाइन ऊपर नीचे हो गया, तो सी करेक्ट है, डी गलत है। 4 केसेस होते हैं देखो ऐसे में, या तो कार हॉरिजॉन्टल जाएगी लेफ्ट राइट, या तो लिफ्ट ऊपर नीचे जाएगी। इतना ही है, आपको तो सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, फिर अपना टूल 1 चला लेना, सॉरी टूल 3।
है ना। कनेक्शन देखो क्वेश्चन 5 है लेकिन उल्टा खेला हुआ है। वहां स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था और हमने निकाला था v cos थीटा u cos थीटा से, क्योंकि सेम होना चाहिए। यहाँ पे v इक्वल टू u cos थीटा दिया है ना। तो एक ही सिक्का है दो पहलू है, ठीक है। तो इसको हम टूल 3 यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 प्रॉब्लम थे ना, तो ये लास्ट वाला होगा। क्या कह रहा है ये? मल्टीपल करेक्ट है। हाँ, इसमें ये एक कमीना ट्रैप है। पार्टिकल फ्लोर से 10 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पर। चार स्टेटमेंट दिए, चारों की जांच करनी पड़ेगी। ये कह रहा हूं ना मैं कि फ्लाइट टाइम डोमेन चेक करना है, इसका सबक है, आपको मिलेगा, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले ये निकालो, आप फ्लाइट टाइम निकालो सबसे पहले। यही तो ट्रैप था। तो ये जो फ्लाइट टाइम है ना, अपना रेफरी रहेगा और बाकी सारे ऑप्शन का यही फैसला करता है। तो यू एक्स दिया है, यू वाई दिया है, तो टी निकल आएगा 2 u/g, ये 1 सेकंड। तो भाई डी तो वैसे ही 2 सेकंड तो गलत हो जाएगा। ओके। पहला देखो, ए वी परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, सॉल्व करो, है ना। सॉल्व करो, देखो ये टी इक्वल टू u/g साइन थीटा, तो 2 सेकंड। फॉर्मूला ने तो टाइम दे दिया, लेकिन फ्लाइट सिर्फ 1 सेकंड की है ना। तो ये इवेंट फ्लाइट में नहीं होता है, तो यही तो ट्रैप था। ऐसा है। बी में देखो, मिनिमम स्पीड एपेक्स पर, तो एपेक्स पर तो आपको पता है भाई साहब, सिर्फ वी एक्स बचता है। एपेक्स का मतलब ही क्या है? तो 5√3 cos 30 है ना। चलो सही है ये। अब सी में देखो, t 0.5, और देखो ui/g भी 0.5, मतलब ये एग्जैक्टली एपेक्स है, क्योंकि पूरा आपका 1 था ना। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? r/2 और h²। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? पाइथागोरस लगाओ भाई, है ना, इनिशियल और फाइनल। कई बार बच्चे सिर्फ या तो हाइट ले लेते या तो सिर्फ r/2 ले लेते। दोनों का पाइथागोरस है, तो निकालो। ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नंबर के, लेकिन करना पड़ता है। तो सी सही आ रहा है, तो आंसर आपका बी और सी है। तो यहाँ पे हमने बेसिक ही चलाया है टूल 1, और डोमेन को चेक किया है। डोमेन मतलब आर और टी। तो सबसे कीमती सबक तो यही है आपका। फॉर्मूला ने टाइम दिया तो पूछो ये टाइम 0 और टी के बीच है कि नहीं, मतलब 0 और 1 के बीच इस केस में। और ये जो ऑप्शन है उनका फेवरेट हाइडिंग स्पॉट डोमेन के बाहर ही होता है, देखना ये, ठीक है। देखो अब हो गया। अब ये टेबल है, इसको घूर के देखो। प्रॉब्लम तो बड़े कहते थे कि मुश्किल थे, लेकिन सिंपल एक लाइन वाले 3 टूल यूज किए हैं, है ना। कौन से टूल यूज किए देखो आप लोग, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। टूल 3 वाले में एक भी सवाल ने फॉर्मूला नहीं मांगा, तो आपको मांगा है सिर्फ टूल चुन। कौन सा टूल चुनोगे, उसका उसका डिसिप्लिन अगर मतलब उसको समझ आ गई तो हो गया काम।
तो ये जो है टेबल, यही आपका इलाज है ये सारे ऐसे सवालों का, है ना। हर जगह पे आप बोले रटा हुआ यू स्क्वायर साइन थीटा आप घुसाओगे तो नहीं चलेगा। पहले पूछो लेवल है लेवल मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड है, एंगल पूछा है, टूल टू, प्रोजेक्टाइल है, टूल थ्री, ऐसे। समझ में आया आपको? चलो अब क्या करेंगे, इसको समराइज तो कर लो। मेमोरी से ये ड्रिल करो आप, अपनी मेमोरी से तीनों मास्टर इक्वेशन, है ना, टी एच वाले। अब ये कब अलाउड नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, और कब अलाउड है। दूसरा है, ये 3 और 9 को सॉल्व करो टूल 2 से। टाइम का वेरिएबल कहीं दिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तीसरा है 6 और 13 का ऑप्शन डी, है ना, उसको आप किसी को समझाओ, अपना समझाओगे ना तो टूल 3 का आपको समझ में आएगा कि कितना आपका समझ है। तो ये सेल्फ टेस्ट भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में क्लिफ, वॉल, रूफ, भागता हुआ ऑब्जर्वर, तो आपको ख्याल ये रखना है कि टूल कौन सा उठाना है, ये इसको मैं डिसिप्लिन कहता हूँ। ऐसा नहीं कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाओ बताओ, है ना। आपका ये जो टूल सिलेक्शन है वो रिफ्लेक्स हो जाना चाहिए। तो यही रेडी स्टूडेंट की पहचान है। समझे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही है मैंने। ठीक है, अब आएगा आपका प्रोजेक्टाइल्स ऑन इंक्लाइन, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा शुरुआत में डरते हैं। तो यही 3 टूल वहां पे और ज्यादा कमाल दिखाने वाले हैं, तो आपको मजा आने वाला है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, डाउट्स लिखो कमेंट्स में, कमेंट करो, फीडबैक दो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो चैनल को, है ना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।